पूज्यवर छुल्लक श्री क्षमादर सागर जी महाराज। और जब तक वे निवेदन करते हैं आप अपने दायित्व को निर्वहन कीजिएगा। दोनों हाथों को पिता की अनुमोदना। जब से ना मिलिया गुरु तेरा जुड़ गए तारिश्ता, जब से ना मिलिया तेरा गुरुवर जुड़ गए तारिश्ता। बदल गया दुनिया का नजरिया, बदल गया संसार, गुरु दिन फिर गए मेरे आके दरबार में तेरे, गुरु दिन फिर गए मेरे। और अब मैं अनुरोध करता हूं छुल्लक श्री क्षमादर सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में कि वे दीक्षा पीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्यवर छुल्लक श्री क्षमादर सागर जी महाराज। बंधुओं, अब अनुरोध कर रहा हूं, जो सरलता और श्रद्धा के साकार स्वरूप हैं, वैराग्य के दृढ़ संकल्पी हैं, और अगर आपको कहीं कुछ ना देखना हो, सेवा से संस्कार तक की यात्रा को देखना हो, तो सेवा से संस्कार तक की यात्रा के सजग प्रहरी हैं ब्रह्मचारी रूपेश भैया जी। मैं अनुरोध करूंगा पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कि वे ब्रह्मचारी रूपेश भैया का परिचय हम सभी के लिए प्रदान करें। चलते हैं अपन रूपेश भैया का परिचय कुछ इन पंक्तियों के माध्यम से, कि कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ कहकर चले जाते हैं, कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ कहकर चले जाते हैं, मगर वे बहुत कम होते हैं जो रूपेश भैया जैसे बन जाते हैं, जो रूपेश भैया जैसे बन जाते हैं। सरलता, श्रद्धा और वैराग्य का सुंदर संगम दीक्षार्थी ब्रह्मचारी श्री रूपेश जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। ब्रह्मचारी श्री रूपेश जी का जन्म वर्ष 1996 में मध्य प्रदेश के काची पिपरिया में श्री राकेश जैन एवं श्रीमती अनिता जैन के यहाँ हुआ। आपने 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही धर्म प्रेम और साधु संतों के प्रति गहरी श्रद्धा आपकी विशेष पहचान रही। युवा अवस्था में वैराग्य भावना जागृत होने पर आपने संयम मार्ग को अपनाने का दृढ़ संकल्प लिया। आज लगभग 30 वर्ष की आयु में आप मुनि दीक्षा की ओर अग्रसर हैं। ऐसे श्रद्धावान और वैराग्यवान साधक बाल ब्रह्मचारी श्री रूपेश भैया जी के चरणों में आप सभी हो जाएं नत, ताकि आप सबका भी जीवन बन सके समुन्नत, आप सबका भी जीवन बन सके समुन्नत। भैया जी अपनी बात करें तो हम अभी जब बिहार करते हुए आए तो पूरे बिहार में भैया जी का भी एक भजन चला, और सारांश भैया जी ने तो भावना योग पर बहुत सारे जो भजन बनाए वो चलते ही थे कि अब तो गुरुवर के संग रहिए, अब तो गुरुवर के संग चलने हैं। बुंदेलखंडी में वो भजन था, बहुत सुंदर। उनके भाव बराबर बनते रहे, वे अपना निवेदन गुरु चरणों में कर रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी श्री रूपेश भैया जी। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु मंगल प्रभु मंगल धर्म सुमंगल होय, माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। जन का मंगल मन का मंगल गण का मंगल होय, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, शाश्वत सिद्ध भूमि समेत शिखर जी की, राष्ट्र हित चिंतक मोकमाटी रचयिता अध्यात्म योगी महापुरुष समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, दया संवेदना करुणा के साक्षात मूर्तिमान, क्षमा समता सकारात्मकता के साक्षात मूर्तिमान, हमारे मन वचन काय को निर्मल पवित्र निर्विकार बनाने वाले अनंत अनंत उपकारी गुरुदेव परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज जी की जय। हमारे हृदय में मोक्ष मार्ग की प्रेरणा और बीज बोने वाले परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। भाभी मुनिराज ब्रह्मचारी रूपेश भैया जी की। प्रारंभ से माता पिता ने संस्कार तो पूजा पाठ करने के दिए थे, लेकिन उनका अर्थ पता नहीं चलता था, तो और करके पूजा जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाते थे। और गुरुवर की शरण में जब से मिली, उनके प्रवचन शंका समाधान स्वाध्याय से थोड़ा समझ में आया, तब उसके बाद जब पूजा करते थे तो उनका अर्थ समझ में आया कि हम तो ऐसे ही जल्दी जल्दी चढ़ा के आ जाते थे, कोई अर्थ नहीं पता रहता था। गुरुजी के प्रवचन से ही मुझे पता चला
कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। संसार क्षणभंगुर है, जन्म मरण, शरीर का ही जन्म मरण होता है। जीव तो शाश्वत अमर अजर अविनाशी है। और संयम पथ पर यदि कोई जिम्मेदारी यदि परिवार की नहीं मिली और कोई संयम पथ पर आगे बढ़ते हैं तो और जल्दी कल्याण होता है, पापों से दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से गुरुजी की कृपा से हम तो कुछ जानते नहीं हैं और न जानते थे, तो गुरुजी की कृपा से ये सब जाना, तो धीरे धीरे इसी मार्ग में लगने का भाव जग गया। और गुरुजी की कृपा से फिर भावना योग भी आ गया। लेकिन गुरुजी ने कहा जैसी भावना भाएंगे वैसे बन जाएंगे, भावना जगी कि मुनि बनना है। तो हमने फिर मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, बहुत सारी भावनाएं भाई। तो गुरुजी की कृपा से ही सब हो रहा है। और गुरुजी की कृपा से फिर सिद्ध चक्र विधान भी होता है संस्कृत का। और गुरुजी के मुखारविंद से सारे बहुत सारे पाप जो अनंत काल में जो पूर्व में पाप किए हैं उनको आगे अनंत भाव में ही उनकी निर्जरा कर सकते थे। लेकिन गुरुजी के सानिध्य में संस्कृत का पूरा विधान मंत्रों के साथ किया और पता नहीं कितने जन्मों के कर्म निकलते निकलते अभी यहाँ तक पहुँचने का मार्ग प्राप्त हुआ है। और भी गुरुजी की कृपा प्रतिपल ही बनी रहती है, ऐसी कृपा बनी रहे। और माता पिता ने तो जन्म दिया था, उनका भी बहुत उपकार है। इस शरीर से ही धर्म ध्यान कर पाते हैं और इस शरीर में एक एक बूंद खून है, जो गुरुजी ने मुझे बताया प्रवचन शंका समाधान में कि शरीर का एक एक बूंद खून माता पिता की कृपा से ही है। कभी माता पिता को भुलाया नहीं जा सकता, उनके उपकार को, गुरु के उपकारों को भी नहीं भुलाया जा सकता। इसी प्रकार से परिवारजनों का, भाई बहनों का भी बहुत उपकार रहा। और मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ कि किसी प्रकार की गलती हमारे द्वारा हुई हो तो हम सभी से, जिन जिन लोगों से भी हमारा संपर्क रहा है किसी भी रूप में एक क्षण के भी, तो उन सभी से हम क्षमा करते हैं, क्षमा चाहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ने के क्रम में वृत्ति श्राविका आदरणीय चंद्रकला दीदी जी का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। जब भावना आगे पीछे होती थी मुनि बनना है कि नहीं बनना है, तो पहले हम भोजनशाला में भोजन करते थे बहुत पहले। तो उन्होंने कहा जैसा भोजन करते हैं, पानी करते हैं, वैसा ही मन हो जाता है। उन्होंने बोला हमारे चौके में सुबह शाम नहीं, दिन भर जितना जोर लेना है हमारे चौका में ही भोजन करो। बहुत बढ़िया। तो फिर ऐसा हुआ, वो भली नहीं रहे लेकिन उनका चौका रहता था। तो दिन भर जब भी अपन को जाना है चले गए। तो धीरे धीरे उनका भी प्रभाव पड़ा, उन्होंने हमारे लिए पाठ आदि भी सिखाया, शुद्ध बोलना। इसी क्रम में आदरणीय अशोक भैया जी, बाल ब्रह्मचारी आदरणीय अभय भैया जी, इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। उनकी भी बहुत भावना हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अंतराय कर्म बहुत प्रबल था, नहीं तो अभी 2 साल पहले हम लोग दीक्षा हो जाती, नहीं हो पाई आज। लेकिन इस सिद्ध भूमि में सौभाग्य जगह है, निश्चित ही जल्दी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकेंगे। इसी क्रम में हमारे विक्की भैया और विजय भैया का हमारे जीवन में बहुत सहयोग रहा, क्योंकि उनके सहयोग से धर्म ध्यान करने के लिए बहुत समय मिलता गया, तो मन उसी प्रकार से मजबूत होता जाता है जितना धर्म ध्यान कर पाते हैं। तो ऐसी कृपा गुरुजी की बनी रहे आगे। मैं सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ, सभी लोग मुझे भी क्षमा करें। और हमारे आदरणीय आध्यात्मिक कवि ज्ञान ध्यान तब में लीन रहते हैं, जो आदरणीय सारांश भैया जी का ये बहुत बड़ा उपकार और सहयोग है। हम ज़्यादा धर्म ध्यान तो नहीं कर पाते, लेकिन गुरुजी ने कहा था तुम लोगों को जहाँ भी कमरे के बाहर या अंदर जहाँ भी बैठेंगे साथ में, वो जो भैया जी की भक्ति भाव देखते हैं, वो पाठ करते हैं, तो हमारे चारों तरफ उनका जो प्रभाव होता है विशुद्धि का, सकारात्मक प्रभाव, वो हमारे नकारात्मकता हमारी अपने आप दूर चली जाती है। और वो हमारे लिए धीरे धीरे सब बताते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, सूक्ष्म से सूक्ष्म कि चर्या में दोष नहीं लगे, ये सब हमारे लिए बताते रहते हैं। और ये हमारे लिए तो हमेशा बताते रहें इसी प्रकार से गुरुजी की कृपा से। और सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ, सभी को क्षमा चाहता हूँ, करता हूँ। गुरुदेव से निवेदन है कि आपने ही हमारे लिए सुधारा है, संभाला है, सब कुछ किया, आगे हमारे लिए दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें और हमारा निर्विकल्प समाधि मरण आपके चरणों में निर्घंत अवस्था में हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब मैं अनुरोध करता हूँ ब्रह्मचारी रूपेश भैया जी से कि वे गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर दीक्षा के लिए निवेदन करें। तो लोग कहते थे रूपेश भैया की आवाज नहीं सुनी, कभी बोलते ही नहीं, आज पहली बार वे दीक्षा मंच पर बोले हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनकी अनुमोदना तब तक करें जब तक वे गुरु चरणों में संयम का त्योहार उत्सव आत्मा का प्यारा है, संयम का त्योहार, संयम
त्योहार, उत्सव आत्मा का प्यारा है, ये दीक्षा का नजारा है, संयम का त्योहार। और अब मैं अनुरोध करता हूं ब्रह्मचारी रूपेश भैया जी से कि वे दीक्षा पीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। और बंधुओं, समय चूंकि 10 मिनट मात्र शेष रह गए, 9 मिनट मात्र शेष रह गए हैं, मैं सीधे सीधे सारे औपचारिकताओं को विराम देता हूं, बाकी जो प्रस्तुतियां हैं उनको विराम देता हूं, और सीधे सीधे तीनों हमारे दीक्षार्थियों ने गुरु चरणों में निवेदन किया है, और पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के कर कमलों से ये पहली बार भव्य ऐतिहासिक दीक्षा संपन्न होने जा रही है। तो मैं उन दीक्षा गुरु श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में आगे के लिए नमोस्तु पूर्वक प्रार्थना करता हूं। नमोस्तु महाराज जी।